हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे जो कि मिनिस्ट्री ने जस्ट आज के डेट पे रिलीज़ किया है, मतलब 22/2/2023 आज के ही आज रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है, ये आपको सुबह 6 बजे 23 तारीख को मिलेगा पब्लिश, मतलब ये वीडियो सुबह 6 बजे पब्लिश होगा। ठीक है, ये जनरल सर्कुलर नंबर है जो आपके किसी काम का नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। देखो, इस नोटिफिकेशन को लेकर कुछ कुछ चीज़ कंफ्यूजन आ रही है। मैं उसको जस्ट क्लेरिफाई करने वाला हूँ, जो इसमें लिखा है बस उसको इंटरप्रेट करने वाला हूँ। अगर कोई भी चीज़ कंफ्यूजन लगे, कुछ भी डाउट लगे, प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप मत करो, कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात तो एमसीए ने क्या बोला है कि भैया GNL2 फाइलिंग ऑफ फॉर्म। मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, लोग क्या कर रहे थे ना, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे थे, नहीं हो रहा था, आरओसी खुद जा रहे थे कि काम करो हमारा फॉर्म ले लो। आरओसी बोला था हम तुम्हारा फॉर्म नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जगह नहीं, हम तुम्हारा फॉर्म ले करेंगे क्या, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा फॉर्म, भागो यहाँ से। आरओसी गाली दे के भगा दे रहा था। लोग जा रहे थे वापस आ रहे थे, जा रहे थे वापस आ रहे थे, लोग ग्रुप बना बना के जाने लगे, ग्रुप बना बना के वापस आने लगे। उसके बाद क्या किया, मिनिस्ट्री ने सोचा कि भैया देखो, एस एक्चुअली में प्रॉब्लम सच में चल रहा है। द फैक्ट इज कि बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, मतलब एक भी फॉर्म फाइल अगर आप करने जाओगे ना, हालत खराब हो जाएगा, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, आपका एक फॉर्म फाइल नहीं होगा। ठीक है, मेरा एक फॉर्म 3 दिन से फाइल हो रहा है, पता नहीं क्यों। लोग रोज रोज फाइल कर रहे हैं और रोज रोज वापस आ रहा है, रोज फाइल कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं कि आज नहीं हुआ। भगवान मालिक है उसका। ठीक है, फाइलिंग ऑफ फॉर्म JNL2, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो, प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट कॉमा MGT 14 किस चीज के लिए सर, रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू द प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब आपको प्रोस्पेक्टस, ठीक है, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, PP, प्रोस्पेक्टस एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, पास 3। पास 3 क्या होता है पता है आपको? पास 3 भी इज अ अलॉटमेंट का फॉर्म है। ओके, ये ज़्यादा शेक हो गया। ये भी एक अलॉटमेंट का फॉर्म है, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो ये फॉर्म भी आपका अलॉटमेंट या फिर उसी से मैटर करता है। ठीक है, SH8। अब SH8 क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो SH8 क्या होता है भैया, ऑफर होता है फॉर बाईबैक ऑफ ओन शेयर्स। जब भी हम लोग बाईबैक करने जाते हैं तो SH8 देते हैं अपने शेयर का। SH9 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देते हैं कि भैया हम लोग सॉल्वेंट रहेंगे, ये भी बाईबैक का ही फॉर्म आता है। ठीक है ना। SH11 आता है रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द बाईबैक ऑफ शेयर। बाई बैक का जो हम लोग रिटर्न भरते हैं SH11 में, ये वो वाला फॉर्म है। ओके, ड्यू टू माइग्रेशन इन V2 वर्जन टू V3 वर्जन एमसीए पोर्टल फ्रॉम 22/2/2023 टू 31/3/2023। मतलब आज की डेट से 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, 31 मार्च तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, काफी लंबा टाइम आपको लग रहा होगा, लेकिन ये लंबा टाइम ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री अगर 31 मार्च बोल रही है, इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री को पूरा भरोसा है कि वो 31 मार्च तक अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मिनिस्ट्री 30 दिन तक पोर्टल का बेड़ा गर्क करके और चलाएगी। मेरे को लगा था शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे, बट इन्होंने टाइम ज़्यादा मांगा है, तो मेरे को लग रहा है कि भगवान जाने शायद कोई और एक्सटेंड करके अप्रैल ना कर दे। ठीक है, और बहुत हद तक चांसेस है कि आपका एनुअल रिटर्न जो आने वाला है ना, UC4 MDT7, वो भी आप V3 पोर्टल पे बहुत ही जल्दी शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही ये वाला पोर्टल थोड़ा सा सीधा होता है ना, उसको शिफ्ट कर देंगे ये। हार्डली 30 डेज का नोटिस देंगे, हार्डली। ओपीसी के सिचुएशन में जब ओपीसी का आता है ना अप्रैल से लेकर, तो अप्रैल टू मई, मई के आसपास या जून के आसपास वो चेंज कर देंगे। ट्रायल में रखेंगे, जून जुलाई अगस्त तक ट्रायल में रखेंगे। सितंबर से आपका कंपनियों का फाइलिंग स्टार्ट हो जाता है, वहीं से फिर काम बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा आपका। रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे लोगों को मिला है, मतलब मिनिस्ट्री को बहुत सारा मिला है, लाइक भैया जो फॉर्म वगैरह हुआ है, चेंज हुआ है, उसकी वजह से बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ है, वो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन एमसीए को मिला है। उसके बाद उसने क्या क्या डिसाइड किया वो देखते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 2 इज इम्पोर्टेंट। एग्जामिन द मिनिस्ट्री एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द कंपनी इंटेंडिंग टू फाइल, वो कंपनियां जो चाहती हैं फाइल करना GNL2, किस चीज़ के लिए सर, प्रोस्पेक्टस के लिए या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टस एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। MGT 14 किस चीज़ के लिए, फाइलिंग रजिस्टर रिलेटिंग टू द प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सिर्फ प्रोस्पेक्टस या प्राइवेट प्लेसमेंट का मैटर है तो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने जा रहा हो, MGT 14 लेके पहुंच मत जाना, वो लेगा भी नहीं। ठीक है, पास 3 अलॉटमेंट ऑफ शेयर अगर है तो, SH8 इसमें अगर बाईबैक का है तो, ठीक है, SH9 या फिर SH11, इन फॉर्म्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी फॉर्म है, अगर ये वाला फॉर्म अगर आपका स्पेसिफिकली है, ठीक है, उस सिचुएशन में 22/2/2023 से लेकर 31/3/2023 तक ऑन एमसीए पोर्टल में फाइल सच फॉर्म इन फिजिकल मोड।
ओके, नाउ आई गॉट द पॉइंट। अभी आप क्या कर सकते हो, फिजिकल फॉर्म में जाके सबमिट कर सकते हो, समझ में आ गया ना? फिजिकली सबमिट कर सकते हो, बट द वर्ड इज रिटन हेयर मे। दिख रहा है मे? इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली ही सबमिट करना है, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। यू may file such form in physically mode duly signed by the person concerned as required to the relevant form along with the copy thereof in electronic media। along with दिख रहा है कहीं आपको, along with? तो पहली बात तो इन्होंने बोल दिया कि ये जो फॉर्म्स दिए गए ना, ये सारे फॉर्म्स आप फिजिकली सबमिट कर सकते हैं। मे वर्ड यूज किया गया, नहीं बोला है कि कंपनी शैल नहीं है, मे है। मतलब आप चाहो तो सबमिट कर सकते हो फिजिकली, लेकिन सर उसके साथ साथ ना आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स है ना, क्या हो रहा है ना, अभी जब पोर्टल पे फॉर्म हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो कुछ पीडीएफ से जो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उनके एंड से, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जा रहा है। कुछ फॉर्म से जब हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कर जा रहा है। ठीक है, सपोज हमारा हमने अपलोड किया, हमारे एंड पे डेटा दिखा रहा है, उनके एंड पे डेटा नहीं दिखा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स का क्या होता है ना, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा? ये सब चीज टाइम बाउंड बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, अलॉट शेयर से रिलेटेड जितना भी अलॉटमेंट वगैरह देखो ना, बहुत टाइम बाउंड होता है कि इतने टाइम के अंदर करना है, इतने टाइम के अंदर ये करना है, इतने टाइम के अंदर ये करना है। अगर एक भी मिसमैच करता है ना तो बड़ा स्यापा हो जाता है ना? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि काम करो, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, जो आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हो ना वो फिजिकल भी ला के दे दो, हम फिजिकल वाला देख लेंगे एक बार। ठीक है, बस इतना ही सहूलियत किया है, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ बड़ा तीर नहीं मार दिया, बहुत बड़ा आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया है। विद कंसर्न रजिस्ट्रार विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फी, मतलब जब आप आरओसी को देंगे, आप ये विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फी मतलब फिजिकल वाला जब आप सबमिट करोगे ना, उसके लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन जो आप इलेक्ट्रॉनिक सबमिट करते हो ना, उसके लिए फीस लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए। फिजिकल वाले के लिए आरओसी में जाके दोगे तो उसका कोई फीस नहीं। अगर आरओसी में जाके देना तो 2 सेट लेके जाना आपको, ठीक है? 2 सेट सेम सेम सेट बनाना है, एक सेट वो रख लेंगे, एक सेट पे स्टैम्प मार के आप वापस लेके आना एक्नोलॉज कॉपी। ठीक है, एंड टेक एक्नोलॉजमेंट, यही एक्नोलॉजमेंट हो गया, सेकंड कॉपी लेके वापस चलाओगे। सच फाइलिंग विल बी accompanied by an undertaking from the company that the company shall also file relevant form in electronic form। अभी क्या है, इसके बाद भी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो सर फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा, भले वो धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, वो मर्ज करके करो, जर के करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा। मेक श्योर कि अगर आप फिजिकल फॉर्म सबमिट सही कर चुके हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका अटैचमेंट ऊपर नीचे भी रहता है, देन आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं हो, क्योंकि आपने फिजिकल फॉर्म सही सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके अटैचमेंट, ये आपके सर्कुलर आए हुए हैं, द क्लैरिफिकेशन जो है एक्सेट्रा बकवास। हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देख लो, एक्नोलॉजमेंट, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये एक्चुअली ये बकवास है। कौन कौन से फॉर्म है सर? GNL2 किस लिए? प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। MGT 14 वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस या प्राइवेट प्लेसमेंट का। पास 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए। SH8 लेटर ऑफ ऑफर एंड बाईबैक या फिर सिक्योरिटीज के लिए। SH9 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी और SH11 रिटर्न रिस्पेक्ट ऑफ बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी। मेनली सिर्फ और सिर्फ, मेनली नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए बोला है कि आप चाहो तो मे फिजिकली दे सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आपको देने ही पड़ेंगे। ये मत बोलना कि आप इलेक्ट्रॉनिक नहीं दोगे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब पोर्टल ठीक हो जाएगा ना, वो डेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम आप बोलोगे कि नहीं हमने तो नहीं फाइल किया, हमने तो फिजिकली दिया था। बोलेगा हमने तो पेनल्टी बोला था, हमको तो देना पड़ेगा आपको पेनल्टी। ठीक है, तो आप फंस ना जाओ, इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन के साथ आपको बता दिया। इस इस नोटिफिकेशन का जो डिटेल एनालिसिस हो सकता था ना, मैंने कर दिया। ओके, अभी भी अगर कुछ ऊपर नीचे 19 20 21 22 बच जाता है, आपको लगता है कि ये चीज़ छूट गया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बता दो। मैं भी अपने आप को रेक्टिफाई कर लूँगा, भाई इंसान मैं भी हूँ, है ना? गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो मेरे को नहीं लगता कुछ गलती है। आप मेरे को प्लीज़ एक बार लेट मी नो अगर कुछ भी चीज़ छूट गया है, 19 20 इंटरप्रिटेशन रहा है तो। अदरवाइज सब कुछ बढ़िया है तो बढ़िया बात है भैया, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ। अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, तो आप गूगल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है गूगल का, आप उसको फिलअप करके आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। डीएससी बनाना है तो उसका भी फॉर्म दिया हुआ है, आप उससे उसको फिलअप करके डीएससी बनवा सकते हो। ठीक है, पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। कोई कोर्स लेना है, लाइक कंप्लायंस का कोर्स लेना है, आईपीएफ का कोर्स लेना है, प्राइवेट कंपनी का कंप्लायंस सीखना है, सिर्फ फॉर्म फाइलिंग सीखनी है, इनकॉर्पोरेशन सीखना है, तो उसके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे, वो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।